the rate of reaction is 1.5 into 10 to the power 7 second inverse at 50 degree Celsius and 4.5 into 10 to the power 7 second inverse at 100 degree Celsius. Calculate the value of activation energy. यही क्वेश्चन है हमारा. Calculate the value of एक्टिवेशन एनर्जी. यही निकालना है हम लोग को. वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है. सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन में क्या गिवन है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस. तो इस 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए. 50 + 2 73. तो ये आपका आ जाएगा 50 + 2 73. ये आपका हो गया 323 केल्विन. इसी तरह से सेकेंड टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस. इसको चेंज कीजिए केल्विन में. तो 100 + 273 ये हो गया 373 आ गया. हम लोगों को निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग K1 रेट कांस्टेंट. इस टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स. और इस टेम्परेचर का K2 दे रखा है आपको 4.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स. तो अब हम लोग जानते हैं अरेनियस इक्वेशन में क्या पढ़े थे हम लोग. अरेनियस इक्वेशन में, तो अरेनियस इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे log K2 by K1 पढ़े थे ना, याद होगा आपको. log base 10 K2 by K1 is equal to 2.303 सॉरी ये अपॉन 2.303 ये था. ये अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2. अब इसमें हम लोग सारे वैल्यू को प्लेस करेंगे. log बेस 10 K2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4.5 into 10 to the power 7 और K1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.5 into 10 to the power 7. ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है. 2.303 R की जगह पर हम लोग रख देंगे 8.314 1/T1. तो 1 हो गया हमारा 323 और 1/T2 सॉरी ये माइनस होगा, प्लस की जगह ये माइनस हो. तो माइनस में हो गया 1/T2. T2 हो गया हमारे पास 373. तो अब ओवरऑल हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरफ आ रहा है log 3 3 बार में कट गया 15 या 45 log 3 बेस 10 में. और इधर हमारा रह गया ये अपॉन 2.303 into 8.314 और ये हमारा आ गया कैलकुलेट होकर. एलसीएम वगैरह अगर ले तो 373 - 323 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते 323 मल्टीप्लाइड विथ 373 ऐसा हो जाएगा. अब यहाँ से आप ये निकालो. log 3 का वैल्यू डाल दो 0.477 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 into 8.314 और यहाँ पर जो भी हो जाए 373 माइनस में 323 डिवाइडेड बाय 323 into 373. अब यहाँ से जब आप ये निकालोगे तो देखो कितना आएगा. देखो हम लोग लिख रहे हैं ये बराबर देखो हो जाएगा हमारे पास 0.477 मल्टीप्लाइड विथ 2.303 मल्टीप्लाइड विथ 8.314 आएगा.
और नीचे से वो दोनों टर्म भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 323 मल्टीप्लाइड विथ 373 डिवाइडेड बाय, पूरा डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में क्या क्या जाएगा, 373 माइनस में 323, तो ये की वैल्यू यहाँ से जो निकल कर आएगी वो आ रही है 220111.76 जूल पर मोल। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 22.011 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यही इसका आंसर है। इसको नोट कीजिए सारे बच्चे, इसको नोट करो सब लोग। मैसेज में टाइप कीजिएगा। स्क्रीन तो सब लोगों को विजिबल है, अच्छे से विजिबल है स्क्रीन, सारे बच्चों को स्क्रीन विजिबल है अच्छे से, इस मैसेज में टाइप कीजिए। यस सर, वेरी गुड। चलिए लिखना शुरू कीजिए। थोड़ा सा स्कूल का भी नाम लिख दे, लगे कि हाँ स्कूल में आप पढ़ते हैं। क्या नाम है जी स्कूल का? सेंटेंस। तेजी से नोट करो। नोट हो जाएगा तो मैसेज में टाइप करोगे डन सर, डन सर। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आएंगे हम लोग। सेरीन का हो गया, वेरी गुड। चलो जी सब लोग का हो गया।
देखो डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन में ना प्रैक्टिस हो जाएगा। आर के प्लेस पे 8.314, आर के प्लेस पे 8.314 प्लेस किया गया है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये आर जो वहां क्यों आया, देखो आर जो होता है ना वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है कौशल। आर जो होता है, एक मिनट, आर जो होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सब लोग जान लो आर के बारे में। आर का वैल्यू देखो क्या क्या होता है, 0.083, ये होता है लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर का यूनिट देखो 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। और आर का यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट में 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या इसी यूनिट को बोलते हैं पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हम लोग ऐसा यूनिट वाली वैल्यू लिए हैं। समझ गया कौशल? ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों यूनिट के साथ याद रखना, तीनों वैल्यू। यस सर, वेरी गुड कौशल। बाकी लोग लिख लिए सब लोग? अभी तक 3 बच्चा लिखा है, 4 बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मिटा ही के लिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a first order reaction is 15%, कितना परसेंट, 15%, 15% complete in 20 minutes, 20 मिनट लग रहा है। how long will it take, how long will it take, how long will it take to be 60% completed या complete। 15% कंप्लीट होने में अगर 20 मिनट लग रहा है तो 60% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 15% वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। 15%, जब रिएक्शन 15% हो गया तो इनिशियल अमाउंट 100, बचा हुआ अमाउंट 15%, रिएक्शन फर्स्ट 15% कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट हो गया हमारे पास 85%, 85। अब यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू यूज कर रहे हैं तो टी बराबर होता है 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपॉन के लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। t बराबर 2.303, टाइम दिया हुआ ना 20 मिनट, 20 रख लेते हैं टाइम की जगह पर। टाइम की जगह पर क्या करते हैं हम लोग 20 रख लेते हैं, तो यहाँ 20 हो गया अपॉन के नहीं पता है, लॉग बेस ए के जगह हो गया 100, इनिशियल अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट 85। ठीक है, तो ये लमसम आ जाएगा 20/17 कट करके, तो ये हो गया 2.303 बटा के लॉग 20/17, 20/17 आ गया। इसका लॉगरिथम वगैरह सब कैलकुलेट कर लोगे ना तो ये आपको आ रहा है वैल्यू 1.36, ये एग्जैक्ट लॉग में आ रहा है 2.303/20 कर लेते हैं, के वहां भेज देते हैं और इसका पूरा लॉगरिथम लॉग टेबल से आप देख करके निकाल लीजिएगा।
और ये आ रहा है 1.306, 1.306। तो यहाँ से के मिल गया हम लोगों को, इसको एक नंबर दे के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया हमारा, 60%। तो जब 60% कंप्लीट हो गया तो इस केस में ए की वैल्यू 100 इनिशियल अमाउंट, ए माइनस एक्स बचा हुआ अमाउंट 40 हो जाएगा। रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुका है। फिर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये बेस 10 में रहेगा, ए माइनस एक्स है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 2.303। अब हमको टाइम ही निकालना है ना, के जगह पे क्या रख दोगे 2.303 बाई 20 और गुना में 1.306 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ लॉग बेस 10। ए की जगह आपका हो जाएगा 100 और ए माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 40। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20 अपॉन 1.306 मल्टीप्लाइड विथ लॉग 5/2 हो जाएगा, 5/2, 10/4 बोल लो, तो 10/4, 10/4 का लॉग का वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से देख के निकाल लेंगे। देख करके निकाले तो ये डाटा हमारे पास, अगर आप लॉग टेबल अभी नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये हम लोग सिखा भी देंगे आपको। जब क्लास ओपन हो जाएगा कंप्लीट तरीके से तो वहां भी सिखा देंगे, नहीं तो किसी दिन इसी पर हम लोग लॉग का क्लास ले लेंगे आपका। तो ये ओवरऑल आ रहा है कैलकुलेट होकर के 25.43 मिनट, ये हमारा टोटल टाइम हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए सारे बच्चे। हाँ सुन रही हूँ। तेजी से नोट कीजिए सब लोग। अरे हाँ पापा, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। ठीक है, 1/16 वैल्यू। अब कैसे बनाए इसको, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि 1/16 वैल्यू पे पहुंचाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए कितना हो जाएगा, तो 1/16 वैल्यू होना चाहिए। तो ए अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो बचा हुआ अमाउंट 1/16 हो जाएगा। देखो जब फ्रैक्शन में होता है तो ऐसे चलते हैं, ए का वैल्यू ए हो गया तो बचा हुआ अमाउंट 1/16, यानी अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 ले ले तो बचा हुआ अमाउंट 1/16 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को टाइम दिया हुआ है कि नहीं, के दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स, और टाइम पूछ रहा है हम लोगों से, तो कैसे निकालेंगे टाइम। तो टाइम बराबर होता है 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब सबकी वैल्यू प्लेस करो, 2.303 बाई के की जगह हो जाएगा हमारा 60, लॉग बेस 10 ए की जगह हो जाएगा 1, ए माइनस एक्स 1/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 2.303 बाई 60 लॉग बेस 10, और यहाँ 16 आ जाएगा। 16 मतलब 2 का पावर कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 2.303 60 इंटू लॉग बेस 10, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 आगे चलाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये सब। 2.303 बाई 60 इंटू 4 लॉग बेस 10 और लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.301, हम लोग प्लेस करेंगे। t इज इक्वल टू 2.303 बाई 60 इंटू 4 इंटू लॉग 2 का वैल्यू हो गया 0.301, इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा टाइम निकल करके आएगा, जो हमारा टाइम निकल करके आएगा वो है 0.3
0462 सेकेंड्स, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ था। जनरली फर्स्ट ऑर्डर के ही सवाल होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 60 सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास रेट मिल गया था, रेट मिल गया तो अब आसानी से हम लोग बना सकते थे। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और तो देखो हम लोग के सवाल में क्या क्या था। तो हम लोगों के सवाल में एक रेट दिया हुआ था 60 सेकेंड इनवर्स। अब हमसे पूछ रहा था कि कंसंट्रेशन जो है 1/16 हो जाए तो कितना समय लगेगा, टाइम निकालना था। हाउ मच टाइम यानी टाइम निकालना था हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि a ले लिया 1 और a माइनस एक्स 1/16। k दिया हुआ था हम लोगों को 60 सेकेंड इनवर्स। टाइम का फॉर्मूला लगा, ये किस ऑर्डर के लिए है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का फॉर्मूला लगा लिए हम लोग, और इसमें से आसानी से हम लोग वैल्यू प्लेस करके हम लोग को टाइम निकालना था, जो कि हम लोग निकाल लिए, और यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। तेजी से नोट कीजिएगा सारे बच्चे। स्क्रीन सबको ठीक से विजिबल है ना?